संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहकारिता भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एवं अन्य पाठ्यक्रम के बारे में। ठीक है, मेरा क्लास का 24 क्लास है। ठीक है दोस्तों, और अन्य वीडियो पढ़ना चाहते हैं इसी से तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के आप वॉच कर सकते हैं अन्य टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैं पूरा टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। जितना भी क्वेश्चन है वो सबको मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, और अन्य छत्तीसगढ़ जीके वगैरह सामान्य ज्ञान वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एवं अन्य पाठ्यक्रम। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन है जिन पर हमको विचार करना है। तो क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था दोस्तों, ये तो गलत है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण काल के लिए कार्य करती है। ये क्षेत्र है, ठीक, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण कार्य लिखा है, ग्रामीण कार्य के लिए कार्य करती है। तो उपयुक्त कथनों में सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है उपयुक्त में? तो केवल दो, ये ठीक है। नाबार्ड कृषि ग्रामीण कार्य क्षेत्र के लिए कार्य करती है, तो ये सही है। ठीक है, ये जो है ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सहकारी सोसाइटी में सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किया जाता है। किसी सहकारी सोसाइटी में सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किया जाता है, तो किनके द्वारा किया जाता है? प्रबंध समिति। ठीक है, किसी सहकारी सोसाइटी में सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किया जाता है प्रबंध समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक सदस्य एक मत सिद्धांत दिया है। एक सदस्य एक मत सिद्धांत दिया है, तो किसने दिया है ये? तो ये सर मैकलागन ने दिया है। एक सदस्य एक मत सिद्धांत किसने दिया? सर मैकलागन ने दिया है। निम्नलिखित कथनों में नाबार्ड के कार्य के संबंध में सही विकल्प है। निम्नलिखित कथनों में नाबार्ड के कार्य के संबंध में सही विकल्प है, तो कौन से हैं? कृषि ऋण योजना का निगरानी, ये सही है। ग्रामीण विकास के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, ये भी सही है। कृषि ऋण प्रवाह की निगरानी करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो है ये सही है। ठीक है, ये तीनों जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की वर्गीकृत किया गया है। भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की वर्गीकृत किया गया है, ऋण संस्थाओं को वर्गीकृत किया गया है। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी शीर्ष बैंक। तो ये दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों, जिला सहकारी बैंक और राज्य शीर्ष बैंक, सहकारी शीर्ष बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFSC का पूर्ण रूप है। तो IFSC का पूर्ण रूप कौन सा है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, ये जो इनका पूर्ण रूप है IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCCT का पूर्ण रूप होता है। NCCT का पूर्ण रूप होता है, तो इनका जो सही आंसर है नेशनल कोऑपरेटिव ट्रेनिंग काउंसिल। नेशनल कोऑपरेटिव ट्रेनिंग काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के लिए उच्च ऋण जोखिम वाला कार्ड है। बैंकों के लिए उच्च ऋण जोखिम वाला कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित पूंजी से संकट काल में बफर चल निधि का काम करता है। वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित पूंजी से संकट काल में बफर चल निधि का काम करता है, तो कौन करता है? संविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, संविधिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कृषि फर्म सहकारी समिति का उद्देश्य है। कृषि फर्म सहकारी समिति का उद्देश्य है कृषकों को कृषि यंत्र एवं बीज उपलब्ध कराना। ठीक है, कृषि फर्म सहकारी समिति का उद्देश्य है कृषकों को कृषि यंत्र एवं बीज उपलब्ध कराना। दोस्तों, चैनल पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसी से, क्योंकि हमारा मोटिवेशन होता है, हम आपके लिए इतना मेहनत करके इतना अच्छा क्वेश्चन तैयार करते हैं और आपके पास वीडियो के माध्यम से लाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और
बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ था? 16 मार्च 1949 को लागू हुआ था। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 16 मार्च 1949 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के धारा 6 में उल्लेखित है। तो 6 में क्या उल्लेखित है? जमा स्वीकार करना, ये भी सही है। चेक ड्राफ्ट एवं पत्रों का निर्गमन, ये भी सही है। साख पत्रों का निर्गमन, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, ये सभी जो है इनका सही आंसर है, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की धारा 6 में उल्लेखित है उपयुक्त सभी। कौन? जमा स्वीकार करना, चेक ड्राफ्ट एवं पत्रों का निर्गमन, साख पत्रों का निर्गमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत पूर्णकालिक के संबंध में किस धारा में प्रावधान है? तो किस धारा में प्रावधान है? ये धारा 10 के क में प्रावधान है, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत पूर्णकालिक के संबंध में धारा 10 क में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों को लाइसेंस देने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो किसको प्रदान किया गया है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था नाबार्ड की स्थापना, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को याद रखिएगा। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? और नाबार्ड का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की कौन सी धारा NPA के निपटान से संबंधित है? तो ये धारा 9 जो है ये NPA के निपटान से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक का उद्देश्य है। तो नाबार्ड बैंक का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास करना और कृषि विकास करना, गरीबी उन्मूलन ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो A और B दोनों सही है, ठीक है, A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 16 में प्रावधान है। तो क्या प्रावधान इसमें? आम निदेशकों के निषेध के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। धारा 16 में आम निदेशकों के निषेध के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की शुरुआत कितनी पूंजी से हुई थी? नाबार्ड की शुरुआत कितनी पूंजी से हुई थी? ये 100 करोड़ की पूंजी से शुरू हुई थी, ठीक है। और अभी कितने हैं? अभी 30 करोड़, सॉरी 30 लाख करोड़ नहीं, 30,000 करोड़ है। अभी भूल जा रहा हूँ मैं, 30,000 करोड़ है, 30,000 इतना। नाबार्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? नाबार्ड की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था? वो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत जो है इनका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के प्रमुख कार्य में शामिल है। नाबार्ड के प्रमुख कार्य में शामिल है वित्त पोषण, पर्यवेक्षण, ग्रामीण विकास और कृषि विकास। तो ये जो है चारों जो है ये शामिल है, ठीक है। वित्त पोषण, पर्यवेक्षण, ग्रामीण विकास और कृषि विकास ये चारों शामिल है नाबार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक ऋण उपलब्ध कराती है। नाबार्ड बैंक ऋण उपलब्ध कराती है, अल्पकालिक ऋण भी उपलब्ध कराती है, मध्यकालिक ऋण उपलब्ध कराते हैं और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराते हैं, मतलब उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में साख मूल्यांकन की प्रक्रिया के सही चरण है। बैंकों में साख मूल्यांकन के प्रक्रिया में सही चरण है तो उचित परिश्रम और क्रेडिट विश्लेषण सही है, साख मूल्यांकन रिपोर्ट, ऋण प्रलेखन और ऋण की मंजूरी। तो ये उपरोक्त सभी जो है 1, 2, 3, 4 ये तीनों मतलब चारों की जो श्रृंखला वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत की कृषि नीति का लक्ष्य कृषकों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। भारत की कृषि नीति का लक्ष्य कृषकों को उनकी उपज का राह दाम प्रदान करना है। तो इनका जो सही आंसर है वो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केवाईसी नियमों के संबंध में सही विकल्प है। केवाईसी नियमों के संबंध में सही विकल्प है। तो केवाईसी का मतलब है अपने ग्राहकों को जाने। इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पेश किया गया था। केवाईसी प्रक्रिया में आईडी कार्ड सत्यापन, चेहरा सत्यापन आदि शामिल किया जाता है। तो इनका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केवाईसी नियमों को किसके नियम के तहत वित्तीय लेन देन आरंभ किया गया है। केवाईसी नियमों को किसके नियमन के तहत वित्तीय लेन देन आरंभ किया गया है। तो धन शोधन रोकथाम अधिनियम, ठीक है, धन शोधन रोकथाम अधिनियम, धन शोधन रोकथाम अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवाईसी अनुपालन किस अधिनियम के तहत अनिवार्य अभ्यास है। केवाईसी अनुपालन किस अधिनियम के तहत अनिवार्य अभ्यास है। तो इनका जो सही आंसर है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24x7x365 पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन करता है, IMPS, ठीक है, IMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है तो असुरक्षित सावधि ऋण, असुरक्षित सावधि ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचारी कार्यशील पूंजी को और किस नाम से जाना जाता है। परिसंचारी कार्यशील पूंजी को और किस नाम से जाना जाता है। तो उनको अस्थायी कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रावधान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रावधान करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक। कारपोरेशन बैंक का ध्येय वाक्य है। तो कारपोरेशन बैंक का ध्येय वाक्य कौन सा है, आंसर है इसका सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैलेंस शीट के सामान्य स्टॉक और बरकरार रखी गई कमाई का कुल योग दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है ये, सामान्य इक्विटी, ठीक है, एक बैलेंस शीट के सामान्य स्टॉक और बरकरार रखी गई कमाई का कुल योग दर्शाता है सामान्य इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया जो आय विवरण में बेची गई वस्तु की कम लागत देती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन कंटेंट यही तक था दोस्तों, ठीक है। अगर क्वेश्चन कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए दोस्तों, ठीक है। इस बैंकिंग नियम 1949 के बारे में थोड़ा सा 2 यूनिट और बनेगा, 2 क्लास और चलेगा, ठीक है, 2 या 3 क्लास। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण क्लास है, फिर उसके बाद हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग।